इजराइल और हमास की जंग लगातार निरंतर जारी है, जिसमें फिलिस्तीन के 2500 तो इजराइल के 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। 75 साल से अपने वजूद को बचाने के लिए इजराइल इस बार 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। दोनों तरफ से लगातार निरंतर बमबारी गोलीबारी जारी है। रोज कई लोगों की मौत हो रही है। मेरे साथ इस वक्त अलीगढ़ की जनता मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार इस जंग का मतलब क्या है। आगा यूनिवर्सिटी, आप बताइए, ये जंग क्या मानते हैं आप इस जंग को? ये जो इजराइल कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। एक जमाने में गैस चैम्बर में यहूदी समाज के लोगों को हिटलर ने मारा था। आज उसको भी, उसकी क्रूरता को भी पराकाष्ठा पार करके आज इजराइल ने जिस प्रकार से एक अस्पताल के ऊपर हमला कर दिया, वो कहीं ना कहीं अति निंदनीय, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये वो लोग हैं, इजराइल के लोग, जिन्होंने 100% फिलिस्तीन पर, जो 100% था, उस पर आक्रमण कर कब्जा करके आज उसे 12% बना दिया है। आपने जो कहा कि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, ये गलत है। फिलिस्तीन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। फिलिस्तीन अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए लड़ रहा है। लेकिन आगा जी, जो इस युद्ध की शुरुआत हुई है वो तो हमास की तरफ से हुई है ना, तो इजराइल ने कहां शुरुआत करी? 70 सालों से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर वो नृशंस हत्याएं की हैं, बर्बरता की पराकाष्ठा पार की है और लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों का ऐसे ही कत्ल किया है, ऐसे ही नरसंहार किया है। इसे आप बताइए कि अस्पताल के ऊपर बमबारी करके एक इजराइल क्या दिखाना चाहता है। आज अमेरिका का भी चेहरा एक्सपोज हो चुका है। आज मैं कहना चाहता हूं, हर उस इंसान का कत्ल हुआ है जो इंसान है, जिसके अंदर मानवता है। आज पूरी दुनिया आक्रोशित है और मैं कहना चाहता हूं हर वो इंसान आक्रोशित है। वो इंसान नहीं इंसान जो इसके अंदर आक्रोश ना हो इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल ने मानवता की सारी जो हदें पार करके मानवता के ऊपर हमला किया है। पूरी दुनिया को एकजुट होकर के इजराइल को पहले तो वहां फिलिस्तीन से जगह खाली करनी चाहिए। देखिए, हमारे देश का शुरू से कहना है, देश हमेशा हमारी बात, हमारा देश कहता रहा। इवन दैट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीन आक्रमणकारियों के कब्जे के अंदर है। फिलिस्तीन को एकदम सिकुड़ दिया गया और ये उसी क्रम में 12% को और कम करने के लिए आऊंगा आपके पास। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अब मैडम, आप क्या कहेंगी? फिलिस्तीन और जो इजराइल की जंग जारी है हमास की, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, ये तो बुरा हो रहा है। फिलिस्तीन, इन लोगों के बहुत बुरा हो रहा है, ये सब जो हो रहा है। कुछ मैम, आप क्या कहेंगी इस चीज को लेकर? सर, ये जो भी कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस तरीके से इंसानियत की मतलब जान ली जा रही है, बहुत गलत हुआ है ये। जी, कितना मानती हैं आप, जो ये जंग है लगातार जारी है, क्या किस हद तक कितनी सही है ये बिल्कुल भी सही नहीं। इस तरीके से एक हॉस्पिटल पे हमला करना, जिसमें पहले ही लोग पीड़ित हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत है, ये पूरी तरह गलत है। मेरे साथ एक चाचा मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। आप बताइए, क्या मानते हैं, जो ये जंग जारी है हमास की, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा है। एक तो हॉस्पिटल में लोगों को इलाज के लिए लाया जा रहा है, वो ऊपर से जो है बहुत बमबारी हो रही है वहाँ, और पुलिस वगैरह जो है फायरिंग वगैरह कर रही है, और हमारी माँ बहनों के साथ बहुत ही गद्दारपन हो रहा है, और बेशर्मी की हदूद पार कर चुके हैं ये लोग। और ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों का जो है किसी तरह यहाँ से खात्मा हो जाए, और हम जो है तमाम मसाजिद और मदारिस जो है उन्हें ख़त्म करके और तमाम मंदिर वगैरह और बनाएं, और जहाँ तक हो सके बड़े से बड़े मंदिर बनाएं, और हम मुसलमानों का ये खात्मा करना चाह रहे हैं। आगा जी, चाचा का ही कहना है कि वो जो हमला हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ मुसलमानों का खात्मा हो जाए, वहां से मस्जिद खत्म कर दी जाए और वहां पे तमाम तरीके के मंदिर बनाए जाए। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मेरा साफ कहना यह है कि इजराइल की वो धरती नहीं, वो फिलिस्तीनियों का है। जैसे अंग्रेजों की अंग्रेज जो है, जो अपने देश में रहते हैं, वो अंग्रेज का कहते हैं। अमेरिका कहता है कि मेरा ये देश है। उसी तरह से फिलिस्तीन, जैसे हम अपने देश में कहते हैं, हम भारत में कहते हैं कि देश की संप्रभुता अखंडता के साथ कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर आदमी महाकार, देखिए, मामला सीधा सीधा है कि फिलिस्तीन के ऊपर ये हमला जो है
वो आज तक का इससे बड़ा आतंकवाद कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा आतंकवादी देश कोई हो नहीं सकता। आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब? मैं ये कह रहा हूं फिलिस्तीन पीड़ित है, फिलिस्तीन पीड़ित है और 70 साल से पीड़ा झेल रहा है। क्यों? उसकी जमीन पर, उसकी धरती पर इन्हीं इजराइल ने, अगर आप 70 साल पहले देखें तो इसी इजराइल को शरण दिया और आज शरणार्थी जो है कब्जा करके उन्हीं फिलिस्तीनियों को आज जो है बंधक बना करके फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जो अस्पताल पे हुआ है वो आतंकवाद की पराकाष्ठा पार है। आज तक मैंने ऐसा कोई कृत्य मेरी नजर में नहीं है जो इससे बड़ा। मैं कहना चाहता हूं इसका इजराइल को माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, पूरी दुनिया को देना चाहिए, हर उस देश को देना चाहिए जिस देश के अंदर इंसानियत है और जिस देश के अंदर मानवता है। ये मुसलमानों का ही सिर्फ मामला नहीं रह गया, ये हम मुसलमान लोग, चूंकि मुस्लिम कंट्री है इसलिए भी पीड़ा होती है, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमान इंसान भी है। हर वो इंसान जिसके अंदर मानवता है वो इस कत्लोकारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम इजराइल का निषेध करते हैं और इजराइल को साफ साफ पूरी दुनिया के वो जो मुल्क हैं जिन्होंने मानवतावाद दिखाया है, जिन्होंने दिखाया है कि अब हुक्का पानी इजराइल का बंद करो, तो पूरी दुनिया कर रही है। हम इस बात को एड्रेस करते हैं और हम इस बात का समर्थन करते हैं। देखिए, ये मेरे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि वे फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं इजराइल जो उन पर वार कर रहा है वो निरंतर पूरी तरीके से गलत कर रहा है। अब ये जो युद्ध है ये विश्व में 2 भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि अब ये विश्व कहां जाकर जो युद्ध है ये जाकर रुकता है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह।